हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार आईक्यू चैनल पर आप और हम आज 20 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, स्टार आईक्यू चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ फाइल के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है और गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे ज्वाइन करना होगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए आप लोग स्टार आईक्यू एक अनलॉक कोड है, इसका इस्तेमाल करिएगा। हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उस टेस्ट का पार्ट बनने के लिए आप लोग स्टार आईक्यू कोड फिल करिएगा इनवाइट कोड के रूप में। कल आपसे सवाल किया, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा की किस कंपनी ने भारत का पहला सह ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर था पीवीआर लिमिटेड। आज का पहला सवाल क्या होगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस तीर्थ स्थल पर जाकर सदियों से चले आ रहे अंधविश्वास को तोड़ा है। तो एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है कपाल मोचन, और उस तीर्थ स्थल पर जाके सदियों से चले आ रहे अंधविश्वास को तोड़ा है। अब ये क्या है सुनिएगा थोड़े ध्यान से इसे। उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध और धार्मिक तीर्थ स्थल है कपाल मोचन, जहाँ पे सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बना रहा है। मगर थोड़ी सी विडंबना ये भी है कि इस तीर्थ स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर साल आयोजित होने वाले 5 दिवसीय मेले में दशकों से किसी राजनेता, मंत्री, विधायक या फिर मुख्यमंत्री ने पहुंचने की जहमत आज तक नहीं उठाई। ठीक है, कोई गया ही नहीं। मगर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंधविश्वास को थोड़ा सा पीछे किया और ये खुद गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा एक अंधविश्वास यूपी के अंदर भी है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा सीएम नहीं बनता है, पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा जाकर इस अंधविश्वास को तोड़ा था। अब ये आए हैं और यहाँ पे पूजा की है। ऐसा माना गया था कि जो इस कपाल मोचन के तीर्थ पे आते हैं वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। तो अब ये आ तो गए हैं, आगे आप खुद ही समझ जाइएगा क्या होने वाला है। खैर, आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। अच्छा, कपाल मोचन तीर्थ है कहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में जो बातें आप लोगों को डिटेल से पता होगी आप वो कमेंट में लिखिएगा। हालांकि बहुत इजी सवाल है पर आप बताइए ज़रूर। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में वर्ष 2030 तक हर साल कितने कुशल युवा तैयार किए जाएंगे। तो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हमारे हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे भारत का नंबर 1 जो है ना वो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है। जो कहाँ पढ़ती है सर, वो पढ़ती है पलवल के अंदर। अच्छा सर, पलवल में भी कहाँ पे है? पलवल के दूधोला के अंदर है, ये भी याद रखिएगा, पलवल के दूधोला में है। तो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 2030 तक जो है हर साल 12,000 जो है ना वो स्किल पर्सन या स्किल युवा जो है ना स्किल यूथ है उन्हें तैयार किया जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका तीसरा स्थापना दिवस था, उस पर मुख्यमंत्री जी है वो अतिथि के तौर पे पहुंचे थे और यहाँ पे 2030 तक हर साल 12,000 स्किल यूथ जो है उनको तैयार किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। ये बात आपको इतनी याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है हरियाणा राज्य किसका, यात्री वाहन यानी कि पैसेंजर व्हीकल का और मोटरसाइकिल का। बी और सी ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हम लोग जो 2 व्हीलर्स हैं यानी कि मोटरसाइकिल है वो 60% जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो 4 व्हीकल है जिसमें पैसेंजर व्हीकल हैं आपके आते हैं उसका 50% जो है ना हम ही लोग प्रोड्यूस करते हैं। गुरुग्राम, मानेसर उनमें आगे है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कंट्रीब्यूशन है हमारा नेशनल प्रोडक्शन में 60% 2 व्हीलर का और 50% है 4 व्हीलर का। तो हरियाणा जो है ना वो न्यू इंडिया ऑटोमोबाइल हब है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा होती है। भारत भर के लगभग जो है ना 50 से भी ज़्यादा बड़े बड़े ऐसे इक्विपमेंट सेंटर हैं वो हमारे हरियाणा राज्य के अंदर ही है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल हमारा है कि हरियाणा के किस जिले के वैभव गुलाटी ने 35वीं हरियाणा स्टेट स्पीड रोलर प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं।
तो अभी हाल ही में हरियाणा के हैं और इनका नाम है वैभव गुलाटी और इन्होंने जीते हैं ये मेडल। ये रहने वाले हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। सर ये प्रतियोगिता हुई कहाँ पे थी? ये प्रतियोगिता हुई थी भाई पंचकुला के अंदर हुई थी, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, ये प्रतियोगिता का नंबर कौन सा था? ये तो अभी मैंने क्वेश्चन में बताया तुम्हें, 35वीं प्रतियोगिता थी ये, ठीक है। नाम क्या था? हरियाणा स्टेट स्पीड रोलर प्रतियोगिता थी। इसमें कितने पदक जीते हैं? इसमें इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि गोल्ड मेडल जीते हैं वैभव गुलाटी ने। और इनको जो है ना हरियाणा के अंदर जो है ना सम्मानित किया गया है, मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या होगा जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा सरकार किस नाम से खुद की बीमा कंपनी बनाएगी? हरियाणा सरकार अपनी खुद की बीमा कंपनी बनाने जा रही है और इस कंपनी का नाम होगा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। प्राइवेट कंपनी, बीमा कंपनियों से थोड़ा दूर हटके खुद की कंपनी बना रही है हरियाणा सरकार। सहकारी या जो सरकारी आपके महकमे हैं या जो बोर्ड निगम हैं या जिनके अधिकारी कर्मचारी हैं, इनके हर एक वर्गों के लिए बीमा की योजनाएं चलाई जाएगी और इसका नाम होगा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास। ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास। सर इस सुरक्षा न्यास का गठन की मंजूरी जो है ना वो किसने दी है या इसके बारे में डिपार्टमेंट कौन संभालेंगे? मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, ठीक है ना। और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीमा कंपनियों के जरिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जो है ना बड़े बड़े लोगों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी करके जो है ना ये खुद की एक हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास का गठन किया जा रहा है हरियाणा राज्य की तरफ से, जहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो अपने आप में। हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम पर विशाल पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? विशाल पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। इसके निर्माण के लिए जो है ना वो HSVP यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भूमि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर चुका है। स्वामी ओमानंद द्वारा जो है संरक्षित पुरातत्व महत्व कि लगभग 2 लाख वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा और गुरुकुल झज्जर पुरातत्व संग्रहालय प्रदेश के लिए गौरव का भी स्थान होने वाला है अपने आप में। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है ये और देश के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करके स्वामी ओमानंद सरस्वती के प्रयासों से ही ये संग्रहालय 1959 में अस्तित्व में आया था। मौजूदा संग्रहालय में दुर्लभ सिक्के पड़े हैं और मृण मूर्ति है, मूर्तियाँ हैं, पांडुलिपि है। इनका एक अनूठा अतुलनीय संग्रह जो है ना यहाँ पे है। तो चलिए आप लोगों को इतनी बातें याद रखनी है ये वाला, और इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि पुलिस प्रेजेंस डे कब मनाया था, मतलब किस जिले में मनाया गया था? झज्जर में, सिरसा में, महेंद्रगढ़ में, फरीदाबाद में? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और रात को 9 बजे अगर आप ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हो तो स्टार IQ चैनल पे लाइव ज़रूर आइएगा, जहाँ पे पंचायती राज एक्ट आपको डिटेल से समझाया जा रहा है।